नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। हमारे साथ राजा रघुवंशी की मां जुड़ चुकी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं। मैम, ये बताइए कि हाँ, आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि सोनम की मां को सब कुछ पता था। आपके दूसरे बेटे का बयान हमने चलाया। क्या आपको लगता है कि उनको सब कुछ मालूम था, उन्होंने जानते बूझते सोनम की शादी राजा के साथ करवाई? देखो, हर माँ को अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोनम ने राज के साथ मिलकर के ये पहले से प्लानिंग की थी। शादी से बहुत पहले से उसने ये प्लान कर रखा था कि वो शादी करेगी और अपने होने वाले पति को मार डालेगी। ये चीज़ का तो मेरे को नॉलेज नहीं है जी कि सोनम ने उसकी मम्मी से क्या किया क्या नहीं किया, मगर इस चीज़ का अंदाजा अब लग रहा है क्योंकि उनके पड़ोसी भी बता रहे हैं कि ये लड़का उनके यहाँ आता जाता था, हंसते बोलते थे, ये लोग बैठते थे घंटे घंटों। जी, क्या कभी भी आप लोगों को शक हुआ था कि इस कुछ दाल में कुछ काला है? क्या कभी भी सोनम का बर्ताव ऐसा था कि उसके दिमाग में इतनी खतरनाक साजिश चल रही है कि वो आपके बेटे की हत्या कर सकती है? कभी आप लोगों को ऐसा लगा था? अपन को सब तो नहीं हुआ। जैसे वो मोबाइल पे रह गई थी, अपने यहाँ 4 दिन रुक के गई थी ना, तो अधिकतर वो मोबाइल पे ही रहती थी। जी, हमेशा वो मोबाइल पर रहती थी। हाँ, वो मैसेज करती रहती थी। जैसे आती थी हमारे पास ही बैठती थी ना, तो भी हाथ में मोबाइल रहता था, तो उसका कुछ न कुछ चलता रहता था। जी, और कितने पैसे और कितने रुपए के गहने जो है उसके पास होंगे लगभग? कुछ अभी तक हिसाब लग पाया है क्या? नहीं, ये हिसाब अपन ने अभी नहीं लगाया कुछ भी। आपके बेटे के अकाउंट से खबर आ रही थी कि 9 लाख रुपए निकाले गए थे और वो गहने भी बड़े पैमाने पर अपने साथ सारे गहने लेकर गई थी। राजा को भी उन्होंने कहा था कि वो अपने सारे जो भी कीमती जेवरात वगैरह है वो लेकर के जाए। ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ था। उन्होंने राजा को बोला था कि जो चेन है ना वो लेकर आना, चेन अंगूठी जो उनके घर से दी थी राजा को, तो बोले लेकर आना। तो राजा लेकर भी गया था और अपनी सारी चीज तो उन्हों के पास थी। वो तो यहाँ से गई थी तो अपने सब पिन्ना उड़ा के पहुंचाया था ना। जी, राज कुशवाहा जो है, हमने सुना था कि किस तरह से वो जब राजा के आपके बेटे का अंतिम संस्कार हो रहा था वहां भी वो पहुंचा हुआ था। क्या कहेंगे इसको लेकर के? हाँ, वो उस समय ना उनके पापा को संभाल रहा था, एक बेटे के तरफ एक जमाई के तरफ ही संभाल रहा था। वो अच्छे से ध्यान रख रहा था उनका। जी, और राज कुशवाहा जो है उसका परिवार ये कह रहा है रो रो करके कि उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसकी जो बहनें हैं वो भी रो रो कर कह रहे हैं कि उनका भाई कुछ नहीं कर सकता, वो तो बहुत सीधा साधा है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं तो अब फंसेगा तो वो तो यही बोलेंगे ना कि सीधा साधा है। तो सोनम इतने सारे मैसेज क्यों बताती थी कि नो राज कुशवाहा को? उनकी बहन, उनसे ये पूछो। जी, अब सोनम के लिए आपकी क्या मांग है? क्या चाहती हैं आप कानून से? सोनम के लिए क्या, जो सारे जितने भी अपराधी हैं, मतलब सोनम के साथ जो भी गेम बना रखी सोनम ने, 5-6 जो भी जने हैं, सबसे मेरे को तो एक ही निवेदन है कि राजा को आपकी तरफ, सबकी तरफ से मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा गया, फिर फेंका गया। मतलब उसको क्या क्या करा उसके साथ। मगर सबको है ना, सरकार से एक ही निवेदन कि मेरे को फांसी चाहिए, उनको फांसी लगते हुए देखना ही चाहिए थी। मैं तो आपका बेटा, उससे कब आपकी आखिरी बार बात हुई थी? क्या बातचीत हुई थी, अगर आप बताना चाहें जी न्यूज के दर्शकों को? 23 तारीख को हुई थी मेरे बेटे से मेरी बात। मैंने बोला बेटा कहाँ पे हो? तो मम्मी ऊपर आ रहा है। तो मैंने कि नीचे क्यों होते? तो बोला हम रात को नीचे रुके थे। तो मैंने बोला कि नीचे रुकने की जगह ऐसी है ही क्या? तो बोले हाँ, पुराने टाइप के मकान है, उसमें हम रुके थे। बोले कि, तो मैंने बोला कुछ खाया? तो बोला अब ऊपर आए, केले वेले खा रहा था उस टाइम पे वो। जी, और जो आपके बेटे से बातचीत हुई आपकी, उसके बाद बहू से और कुछ बात हुई थी? क्या आपने कहा था कि उससे बात कराओ और वो बात नहीं कराना चाह रही थी? नहीं, बहू से बात पहले हुई थी, बेटे से बाद में हुई थी। तो उन्होंने बोला भी रुको मम्मी बात करवाती हूँ। बेटा आगे की तरफ था, बहू थोड़ी पीछे थी। आप लोगों ने इतने सपने देखे थे, इतने अरमानों के साथ बेटे की शादी की थी,
क्या आपको लगा था कि ऐसा भी हो सकता है, आपके हंसते खेलते परिवार में इस तरह आग लग सकती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था माला। मैंने बहू को तो बेटी बना के लेके आई थी और इतने अच्छे ठाट से रहती, वो क्या पता उसको मतलब नहीं करना था तो किसी के बेटे को क्यों मरवाया उसने। आमतौर पर जब शादी ब्याह होता है तो लोग पता करते हैं लड़की के बारे में, लड़के के बारे में दरियाफ्त करते हैं। क्या आप लोगों ने कुछ जानकारी हासिल नहीं की थी? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि पड़ोसियों से अब मालूम चल रहा है कि उसके यहाँ लड़के का आना जाना था। ये चीज हमने पड़ोसी से तो अपन पूछते जाते नहीं, क्योंकि अपनी समाज का था तो अपन रिश्तेदार से पूछते हैं इन लोगों को तुम पहचानते हो, तो रिश्तेदार ने बताया कि पहचानते हैं, तो बस उस जरिए से अपन ने कर ली। क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी से तो पूछने जाते नहीं, वो दूसरी समाज के रहते, तो हम हमारे यहाँ जो रिश्ता होता तो हम आसपास में नहीं जाते हैं। अगर इस पूरे मामले पर बात करें, जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी सोनम से, कैसे हुई थी मुलाकात? जैसे आप लोग बता रहे हैं कि समाज में एक साथ थे, शुरुआत में उसका कैसा रिस्पांस रहा था? क्या आप लोगों को लगा था मन में कभी भी कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है? नहीं, वो लोग पहले सबके सब आए थे अपने यहाँ देखने के लिए, फिर उनका फोन आया था कि आप भी आके यहाँ सोनम को देख सकते हैं, तो हम देखने के लिए गए थे। तो हमारा सबसे पहले एक ही सवाल सोनम से उठा था कि राजा तुमको पसंद है कि नहीं है, तो वो नीची मुंडी कर ली थी। फिर उनकी मम्मी का फोन बाद में आया था कि सोनम को राजा पसंद है। जी, मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछना चाहूँगा। ये खबर ये निकल कर आ रही है कि जब हमला किया गया और राजा के ऊपर पहला वार किया गया, उसके बाद सोनम ने ये कहा था कि ये बचना नहीं चाहिए। तो सोनम ने मरवाया होगा ना, इसीलिए उसने बोला हुआ। सोनम ने मरवाया होगा ना राजा को, इसीलिए उसने बोला ना ये बचना नहीं चाहिए, तो उसकी प्लानिंग से सब कुछ हुआ होगा। वो जब आप लोगों के यहाँ शादी के बाद कितने दिन रही थी और इस दौरान कैसा बर्ताव रहा था आप लोगों के साथ? क्या उस वक्त किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आपको लगी थी? किसी भी तरह का आपके उसके बर्ताव में अटपटापन लगा था? उस वक्त भले महसूस ना हुआ हो, लेकिन अब बेटे के जाने के बाद शायद आप लोग याद करें तो। वो 4 दिन रही थी अपने यहाँ पे। 4 दिन में मतलब चौथे दिन वो उसके घर चली गई थी। हम 4 ही दिन इतने बिजी थे। जिस दिन वो आई थी उस दिन हमने वो कथा वगैरह पूजा पाठ करवाई, तो उसमें सारा दिन लग गया था हमको। फिर दूसरे दिन है ये दोनों मंदिर गए थे, मतलब उसकी भाभी के साथ जी, तो मंदिर में पूरा शाम तक आए थे। फिर तीसरे दिन भी मतलब उसको खजराने लेके गया था राजा, जब मेरे को भी साथ में लेके गया था, तब भी हमको ऐसा कोई बर्ताव लगा नहीं था। Zee News.